शुरुआत के 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज वहाँ पे हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास 6 में। एंड यहाँ पे आज आपका एक मॉड्यूल 4 खत्म हो जाएगा। अगले सेशन में हम लोग मॉड्यूल 5 करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है प्रीवियस पार्ट से, जो कि एज अ बोनस हमने रखा है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड ऐसे यूजफुल वीडियोज़ बनाने में आपके काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाइएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्किट यहाँ पे आपको मिलेगा। R1 है, R2 विजिबल थोड़ा कम, आपको बता देंगे क्या है। R3 है एंड यहाँ पे 24 वोल्ट दिख रहा है और ये यहाँ पे 12 एम्पियर दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो R2 R3 वाली वैल्यू है वो क्या है, जिसमें R1 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे जो R2 है इसकी वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, सभी में अलग अलग होगा, वोल्टेज सब में बराबर होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, I1 I2 I3 करके आप निकालेंगे और जो I3 का मान आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे I1 निकालेंगे तो I1 का मान कितना आ जाएगा, ये आपका क्या है R1 है, ये आपका क्या है वोल्टेज है। तो आपको पता है ना, V बराबर IR से I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो वोल्टेज तो 24 फिक्स है, R कितना है 4, तो I1 कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक, अब अगर I2 आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उसी तरह से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर। अब ये कितना हो गया 4 और 6 टोटल 10 एम्पियर हो गया। ठीक, धारा कितनी यहाँ पे 12 एम्पियर, यानी इस R3 में कितनी धारा जा रही है आपकी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो फिर वही सेम V बराबर IR वाले फार्मूले में यहाँ पे I3 ये R3, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आपका 24 है और ये कितना आ गया आपका 2 एम्पियर, 2 को कट करेंगे कितना आएगा 12 ओम, यानी R3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 ओम आ गई। आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट्स आर सॉर्टेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट है आपका जिसमें R1 R2 R3 लगा हुआ है एंड ये आपका क्या है A एंड B पॉइंट है। इसको बोला कि इसको हम अगर सॉर्ट कर दें तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी जब करंट कहीं किसी सर्किट में फ्लो होता है तो क्या होता है, करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है, जो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ होगा। ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस। अब जैसे यहाँ इसको जानना है R1 रेजिस्टेंस फेस करना है, यहाँ R2 यहाँ R3। अगर यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस इन सबसे कम हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, करंट यहाँ से ज़्यादा जाएगा, यहाँ से कम, यहाँ से कम। ठीक है, हमें पता है ना I इक्वल टू क्या होता है V/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो धारा क्या होगी, सारा करंट उसी जो आपका है सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक, ये जैसे आप शॉर्ट सर्किट करेंगे क्या होगा, पूरी सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सभी ब्रांच में अब सेम करंट थोड़ी जाएगी, सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा 0 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया इसे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़े तो प्रतिरोध का नाम क्या है, वैरिस्टर्स, सेंसिस्टर्स, थर्मिस्टर्स या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR जिसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे को हम कहते हैं सेंसिस्टर। टेम्परेचर को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है बढ़ता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मिस्टर। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो RS है आपका ना, सॉरी सेंसिस्टर, RS जो है आपका ये क्या है यहाँ पे सेंसिस्टर है। RS से इसको जिसको डिनोट किया गया वो क्या है यहाँ पे सेंसिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो जहां हम पावर की बात आती है वहां होता है वोल्टेज इंटू करंट, DC के केस में। ठीक है, एंड करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, V बराबर IR, आपको पता ही है, धारा गुणे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, तो यहां पूछ रहा है विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है। तो एक फार्मूला आप सभी को पता होगा, I इक्वल टू Q/T, जहां T क्या है टाइम एंड Q क्या होता है आपका आवेश। आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वही होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वही हमें क्या कहते हैं, धारा का मान कहते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू T, यानी करंट इंटू टाइम, धारा गुणे समय, यही होता है आपकी विद्युत मात्रा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब होती है चालकता। ठीक है, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका जस्ट उल्टा कंडक्टेंस का मात्रक होता है आपका, जैसे उसका ओम होता है, जिसका क्या होता है महो।
MHO लिखते हैं ना, महो, ठीक है। सिंबल भी जैसे ओम का ऐसा होता है तो इसका ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में जो प्रतिरोध में परिवर्तन उसे क्या परिभाषित करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, जहां प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ना तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो तापमान गुणांक होता है उसे हम यहाँ पे ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में जो है व्यक्त करते हैं या डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। एक बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। मूविंग कॉइल वोल्टमीटर भी आता है, अमीटर भी आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी की ध्रुवता के लिए क्या यूज करते हैं, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। कुछ इस तरह से होता है आपका मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। इसमें एक मूविंग कॉइल आपकी यहाँ पे लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है, आयरन कोर होता है, ठीक है, ऐसे इसका यहाँ पे कुछ रहता है कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। ठीक है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का आपको नाम बताना है। सभी वोल्टेज कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में अगर वोल्टेज है तो इनका जो आपका टोटल वोल्टेज होगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, सबको आप जोड़ दीजिए, 100, 200, 300 और 400, तो टोटल कितना आ गया, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यहाँ पे टोटल हो गया 1000 ओम। अब आप यहाँ पे धारा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, V बराबर IR होता है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R, 50 बटे, ठीक है, 1000। कितना आ गया यहाँ पे, इसको अगर हम कट करेंगे कितना आ गया, 20, ठीक है, 1/20 एम्पियर, यहाँ ऐसा रख लेते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है R2 में क्या निकालना है, वोल्टेज पाथ। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। I का मान कितना है, 1/20, R का मान यहाँ कितना है, R2 का 200, तो कितना हो गया है, 2 धामा 20, 10 वोल्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, 10 वोल्ट, ठीक है। या इसका एक और तरीका होता है निकालने का, आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 × 200 बटे 1000, इस टाइप का भी करके आप जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपका जो है वही मान यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट यानी श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, तो आप देखेंगे जो फ्यूज होता है ना सर्किट में, हमेशा वो श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट में लगा होता है। बाकी वोल्टमीटर या ये सब चीज़ें जो होती है आपकी हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगती हैं। तो क्या है, फ्यूज इन सर्किट, परिपथ में जो फ्यूज होता है उसे हमेशा हम सीरीज सर्किट में यूज करते हैं। कुछ इस तरह का सिंबल आपका देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100K ओम रेंज रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम से 100 किलो ओम तक का जो मापन आपको करना 100K, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज मेथड, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड, या वोल्टमीटर एंड एमीटर मेथड। तो यहाँ पे राइट आंसर है व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। बहुत ही पुराना मेथड है, अब तो और कई चीज़ों से आप मेजर कर लेते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इसमें आपका आंसर सही क्या होगा, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हिटस्टोन ब्रिज आप सब जानते हैं, यहाँ पे ये 4 रजिस्टर इस तरह लगे होते हैं, ठीक है, सिंबल से आपने देख ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का इकाई होता है ओम, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया तो इसकी यूनिट हो जाती ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस पार्ट में कई सारे क्वेश्चन मिले भी थे इससे, आई थिंक आप लोगों ने शॉर्टकट याद भी कर लिया होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। कलर कोडिंग दी हुई है, बस कलर कोडिंग से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3300 ± 10%। कैसे आएगा, हमने आपको बताया था ना, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ये कलर कोडिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3। नेक्स्ट फिर से ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। अब ऑरेंज के आगे मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻3, ठीक है। ऑरेंज के आगे मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻3 है, ठीक। लेकिन यहां पे अगली वैल्यू क्या है, रेड है, तो रेड के केस में यहां मल्टीप्लायर कितना आएगा, 10⁻2, ठीक है। तो ऑरेंज, ऑरेंज यानी 3 और 3, उसके बाद 10⁻2 यानी 100, 3300 हो गया। अब यहाँ पे है सिल्वर, सिल्वर के आगे देखिए क्या है यहाँ पे, ±10%, तो 3300 ± 10% ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा।
यही सिल्वर की जहाँ अगर गोल्ड होता तो ये ±5% वाला सही होता, यहाँ पे 5% रहता, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ±20% लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। BB रॉय यहाँ पे क्लियर 0 1 2 3 4 इस तरह होता है। ठीक है, B फॉर ब्लैक, अगला B फॉर ब्राउन, रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर ठीक है, फिर से यहाँ पे B से ब्लू, V से वॉयलेट, G से ग्रे एंड W से वाइट। इतने कलर यहाँ बनते हैं। बाकी आपको गोल्ड, सिल्वर एंड नन याद रखना, 5, 10 और 20। तो आसानी से आप यहाँ पे किसी भी रजिस्टर का प्रतिरोध मान निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। देखिए सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो R2 वाला आपका रजिस्टेंस है ये शंट, ठीक है, शंट प्रतिरोध R2 है, इसका काम क्या है बेसिकली। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसका यहाँ पे काम क्या है। तो इसका काम होता है क्या करना, टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। जो पॉइंटर है ना उसकी जो जीरो पोजीशन है उसको यहाँ पे ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसका आपको पता होगा सिस्टम, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी को जैसे शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, जो अननोन रजिस्टर बाईपास हो जाता है। ठीक है, उस केस में जो यहाँ पे आएगा आपका फुल सील, जो डिफ्लेक्शन करंट आता है उस केस में उसी पे R2 क्या करता है, इस पॉइंटर को जीरो वही मान लिया जाता है एंड उसके आगे फिर आपका जीरो पोजीशन जो है एडजस्ट हो जाता है पॉइंटर का, फिर उसके आगे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर सर्किट में शंट रजिस्टर R2 का क्या हो गया यूज, यहाँ पे टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर की जीरो पोजीशन को क्या करना, एडजस्ट करना, समायोजित या समंजित करना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि है जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे प्रभावित करती है। वोल्टेज, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस या करंट पास्ड थ्रू इट। तो एक फार्मूला होता है ना, H इक्वल टू क्या होता है, हीट का एक फार्मूला होता है ना, I स्क्वायर R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस वर्ड कहीं आपको दिख रहा है, नहीं, वोल्टेज इसमें है ही नहीं, किसके स्क्वायर पे, I स्क्वायर पे डिपेंड करता है हमारा क्या, जो ऊष्मा आपकी उत्पन्न हो रही चालक में वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ द करंट यानी धारा के वर्ग पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन है आपका किसका, जो चालक है, ठीक है, उसको अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो क्या, अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम दुगुना कर देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। यहीं पे अगर बात आती डायमीटर की तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज होता। ठीक है, उसको दुगुना करते तो एक फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो इंटू L अपान A। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम दुगुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि R क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, तो 2 टाइम्स अगर उसको दुगुना करें तो 2 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। ये सर्किट आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज पाथ होगा, उसकी आपको गणना करनी। सर्किट वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, क्या आएगा। ठीक है, तो सब तो ये सीरीज में है, पहले इन दोनों को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। R2 और R3 का एवरेज क्या आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं R23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, इसको अगर आप निकालेंगे 60 और 40 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आएगा 120। ठीक है, 4 3 12 3 6 दूनी 12। ठीक है, 1/R23 कितना हो गया, 3 2 5/120। तो R23 यानी R23 कितना हो जाएगा आपका 120/3 2 5। 5 से डिवाइड करिए कितना आ गया है 24, यानी यहाँ पे हो गया इसका इक्विवेलेंट हो गया 24 ओम। अब हम क्या करेंगे, 24 आ गया, याद रखिएगा आप लोग। अब टोटल प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 24 प्लस 50, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 36 और 24 मिलके कितने हो गए 60, और 50 आपका कितना हो गया 110। ठीक है, 110 ओम यहाँ पे हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे धारा का मान निकाल सकते हैं आसानी से। फिलहाल यहाँ क्या पूछ रहा है, अभी R4 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा का मान अगर आप यहाँ निकालने चाहेंगे तो V बराबर क्या होता है IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V कितना है 220, R कितना है 110, कितना आ गया धारा का मान 2 एम्पियर। ठीक, अब आपको यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है R4 पे, कितना ओम है 50 ओम है। फिर से वही फॉर्मूला V बराबर IR। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना आपको वही है, तो I का मान कितना है 2, R का मान कितना है 50, 50 दूनी
100 वोल्ट आपका आ गया वोल्टेज ड्रॉप। राइट आंसर क्या हो गया 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए। तो देखिए जो LDR होते हैं उनमें जितनी प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी उनका प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक, इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है आपका 1/RT इक्वल टू हो जाता है 1/ जो भी R1 1/R2, इससे हमने निकाला है। और जब इन दोनों का एवरेज जो आ जाएगा उसे इन दोनों के साथ सीरीज में हम जोड़ेंगे तो सीरीज में क्या होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी जुड़े हैं वो जुड़ जाता है। ठीक है, यही सिंपल दो फार्मूले हैं। फिर आपका ओम का नियम होता है V बराबर IR, उसी से हम लोग निकाल देते हैं आसानी से फार्मूला। यहां आपने देख लिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। लाइट डिपेंडेंट LDR पे अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ DC सर्किट। एक DC सर्किट में पावर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो DC सर्किट में जो पावर की गणना होती है वो होती है करंट इनटू वोल्टेज। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा गुणे वोल्टेज, करंट गुणे वोल्टेज। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट रेटेड लैंप। तो यहाँ पे हॉट रेजिस्टेंस, इसको एक HR लिख लेते हैं। ठीक है, हॉट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो होता है आपका V² अपान जो आपकी पावर है 250 गुणे 250 बटे 200। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 25 में 625 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 312.5। राइट आंसर क्या हो गया आपका 312.5। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो खुले सर्किट में हमेशा प्रतिरोध का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत। नेक्स्ट है व्हिच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लोज इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आपका ये सर्किट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग जो है आपके 4 तरह के वोल्टेज लगे हुए हैं, सॉरी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, 50 ओम है, 220 ओम है, ठीक इस तरह से 450 है और 560 है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कि समांतर परिपथ में जुड़े हैं। ठीक, तो इसमें से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। प्रतिरोध और करंट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। जहाँ ज़्यादा प्रतिरोध वो करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल तो बिल्कुल बोलेगा वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे, इस टाइप का। तो सीधी सी बात है 560 ओम सबसे ज़्यादा है तो यहाँ से सबसे कम धारा बहेगी, 50 ओम सबसे कम है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा धारा बहेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 560 ओम वाले प्रतिरोध से सबसे कम धारा आपकी बहेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। एक कॉपर कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक क्या होगा 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है 48 नंबर व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके हैं, लेंथ, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाता है आपका रो इंटू L अपान ए। L लंबाई है, ए आपका क्या है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई के क्या है समानुपाती।